आज मैं आप लोगों को बताऊंगा 12 ऐसे हॉन्टेड जगह जो कोलकाता में मौजूद हैं और इनमें से 12 में से 3 ऐसे जगह जो सबसे घातक और ख़तरनाक है, जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, कहानी आगे शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये कहानी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको पसंद नहीं आएगी तो मुझे कोई परवाह नहीं, आप सब्सक्राइब भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अपने कानों में हेडफोन लगाएं और कहानी की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हॉन्टेड प्लेसेस इन कोलकाता। कोलकाता यूँ तो सब जानते हैं कि आज के दौर में ये देश का एक अहम कॉमर्शियल सेंटर तो है ही है, और साथ में एक शानदार ऐतिहासिक और संस्कृति की एक खास विरासत संभाले हुए। आप किसी काम के सिलसिले में कभी कोलकाता आए तो इस शहर में घूमने, इसके खूबसूरती को करीब से देखने का वक्त जरूर निकालिएगा। जब शहर इतना खास हो तो आपने काम से थोड़ी देर छुट्टी लेकर इसे देखना तो बनता है। खैर, अगर आप एक आम सैलानी हैं तो आप ऐतिहासिक इमारतें, मॉन्यूमेंट्स, मंदिर, म्यूजियम्स वो सब घूम लेंगे। शॉपिंग पसंद है तो यहाँ के बाजार भी आपको जन्नत लगेंगे। लेकिन अगर आप में डर को आजमाने का शौक़ है, अगर आपको हॉरर फिल्में और कहानियाँ पसंद है तो कोलकाता में आपके लिए भी बहुत कुछ है। यहाँ 2-4 नहीं बल्कि बहुत से हॉन्टेड जगह हैं। इन्हीं में से कुछ सबसे ज़्यादा जाने मानी जगह के बारे में आपको सुनाएंगे। नंबर 1, हावड़ा ब्रिज। सफ़ेद पोशाक वाली आत्मा। यूँ तो हावड़ा ब्रिज कोलकाता की शान है, टूरिस्ट का एक फेवरेट स्पॉट है। वहीं दूसरी तरफ ये प्रेत आत्माओं का अड्डा भी है। ब्रिज के नीचे ट्रेनिंग करते कुश्तीबाजों से पूछे, उनके किसके सुनने कर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उनमें से बहुत ने अक्सर हुगली नदी में से कुछ हाथ निकलते देखे। बताना मुश्किल है कि वो हाथ इंसानों के ही है या आत्माओं के। किसी ने सफ़ेद कपड़ों में रोती हुई एक औरत को कई बार देखा है, जो गुजरने वालों को अपनी खास आवाज़ में पुकारती है। जिसमें भी उस आवाज़ का पीछा किया वो सदमों से कभी उभर नहीं पाया। कहा जाता है कि ये आत्मा उन लोगों की है जिनकी जान गलती से ये जानबूझकर इस नदी में डूब जाने से चली गई। वैसे तो आत्मा हर जगह रात में ही नज़र आते हैं, मगर कहा जाता है कि यह सुबह का वक्त सबसे ज़्यादा भयानक होता है। नंबर 2, नेशनल लाइब्रेरी। पागलपन वाला भूत। अलीपुर स्थित नेशनल लाइब्रेरी भी एक ऐसी जगह है जहाँ प्रेत आत्माओं का डेरा है। सन्नाटा और आसपास किताबों की मांग। क्या आपको भी लगता है कि लाइब्रेरी आत्माओं की पसंदीदा जगह होती होगी? कुछ लोग बताते हैं कि यहाँ अकेले में किताब पढ़ते वक्त उनको किसी सांसों की आवाज़ आती है और ये आवाज़ और तेज़ हो जाती है अगर कोई किताब उसकी सही जगह पर ना रखे। हर चीज़ को बार बार चेक करने और उसे सही से रखने का पागलपन कहलाता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या OCD इंसानों में तो आपने सुना होगा, पर OCD वाला भूत पहली बार सुना होगा। और भी कई लोगों ने लाइब्रेरी में कई बार कदम की आवाज़ सुनाई पर किसी को चलते हुए नहीं देखा। यहाँ के लाइब्रेरियंस ने भी कई बार कुर्सियों को खींचते हुए देखा और साथ में पन्ने पलटने और किताब गिरने की आवाज़ सुनी। कहा जाता है कि ये भूत भारत के पूर्व गवर्नर जनरल चार्ल्स मैकॉले की पत्नी का है। नंबर 3, नीमताला घाट। अघोरियों का बसेरा। भूत प्रेत की बात हो और शमशान का जिक्र ना हो तो बात कैसे पूरी हो सकती है? नीमताला घाट कोलकाता के सबसे पुराने शमशान में से एक है। काली पूजा के मौके पर बहुत से अघोरी यहाँ इकट्ठे होते हैं, शरीर को खाते और उनकी राख अपने शरीर पर लपेटते हैं। ऐसे दृश्य आपने कहानियों में से सुने होंगे, फिल्मों में भी देखे होंगे। शमशानों का नाम सुनते जिस डर से नसें कँपाने लगती हैं, उस डर को यहाँ असल में जीने का अनुभव यकीनन खास होगा। नंबर 4, पुतुल बाड़ी। भूतिया डाल से का बंगला। लगता है कि भूतों की जितनी भी कहानियाँ
आपने सुनी या देखी है वो सब कोलकाता में सच होती दिखती है। दी कॉन्ज्यूरिंग या एनाबेल जैसी फिल्में देखी है आपने, इनमें एक डॉल होती है जिस पर भूत का साया होता है। ये कहानी पुतुलबाड़ी में सच होती दिखती है। इस आलीशान बंगले में घुसते स्टैंड्स मैसेज डॉल से अपनी होश उड़ा देगी। वैसे तो यहाँ लोग रहते हैं पर वो भी आपको ऊपरी मंजिल पर जाने से रोकेंगे। कहा जाता है कि इस इमारत के अमीर मालिका ने कई महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया और उन्हें मार डाला, जिनका आत्मा यहाँ मंडराती है। लोगों ने यहाँ अकेले होने पर हंसी और पासों की आवाज़ की बहार सुनी है। नंबर 5, राइटर्स बिल्डिंग वो मारकर भी जिंदा है। बिनो बादल दिनेश बाग की राइटर्स बिल्डिंग में एक मुर्दा आदमी रोज टहलता है। कहते हैं कि ये भूत ईस्ट इंडिया कंपनी के कप्तान सिम्पसन का है, जिनको क्रांतिकारियों ने आज़ादी की लड़ाई के दौरान मार डाला था। बिल्डिंग की भी देखभाल करने के वाले भी बताते हैं कि वो रात में भूत को टहलता देखते हैं और यहाँ चीखने की अजीब सी आवाज़ भी सुनाई देती है। हालांकि शाम के 7 बजे के बाद यहाँ लोगों का आना जाना मना है। इस इमारत की देखभाल के लिए भी जिन लोगों को रखा गया, दावा है कि कोई भी 24 घंटे से ज़्यादा रुक नहीं पाया। नंबर 6, द रॉयल कैलकाटा टर्फ क्लब वो हार मार नहीं। कोलकाता में सिर्फ इंसान ही नहीं, घोड़े भी भूत बनकर घूमते हैं। यहाँ के लोग दावा करते हैं कि वीरता और अजब नज़ारा द रॉयल कैलकाटा टर्फ क्लब में देखा जा सकता है। कई लोगों ने पूर्णिमा की रात में एक सफ़ेद घोड़ा यहाँ रेस ट्रैक पर दौड़ता देखा। माना जाता है कि ये प्राइड नाम का घोड़ा है, जो एक ब्रिटिश हॉर्स रेसिंग का शौकीन जॉर्ज विलियम्स का है। इस घोड़े ने बहुत सी रेसें जीती और अपने मालिक को खूब दौलत और शोहरत भी दिलाई, मगर एक दिन वो एक रेस हार गया और अगले दिन उसे ट्रक पर मरा हुआ पाया गया। नंबर 7, हैंसिंग हाउस एक फाइल तलाशता भूत। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि हैंसिंग हाउस प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वरेन हैंसिंग के नाम पर है। इंग्लैंड वापस लौटते पर हैंसिंग पर कई तरह की गड़बड़ियों के आरोप लगे। साल तक चले मुकदमे के बाद उनकी दिनेश पाया गया। कहा जाता है कि उनका भूत हैंसिंग हाउस में आकर एक फोल्डर की तलाश करता है जिसमें उनकी बेगुनाही साबित करने वाले कागजात थे। उनके इन आरोपों से बचा सकते हैं। हैंसिंग हाउस अब एक कॉलेज में जहां बहुत से स्टूडेंट्स घोड़े पर सवार एक भूत को देखने का दावा करते हैं। इस बिल्डिंग को लेकर एक और किस्सा मशहूर है कि यहाँ फुटबॉल खेलते वक्त एक स्कूली लड़की की मौत हो गई थी। मौजूदा वक्त में बहुत से बच्चे फुटबॉल खेलते वक्त बुरी तरह चोटिल होने के बात करते हैं। नंबर 8, रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन आत्मा दायों का अड्डा। अंडरग्राउंड में मेट्रो स्टेशन और भूतों की किसी यूँ तो पुरानी नहीं है। इसमें रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन की कहानियाँ भी कम भयानक नहीं। इस मेट्रो पर बहुत से लोगों ने पैसेंजर्स और मेट्रो ड्राइवर्स ने भी प्लेटफार्म पर पिलर्स के आसपास और रेलवे ट्रैक पर आत्माओं को देखने का दावा किया। अगर वाकई में भूत को देखने और डर को हराने का शौक है तो यहाँ ज़रूर आए। बस एक बात है कि ध्यान रखिए, भूलकर भी आधी रात के वक्त आखिरी ट्रेन मत लेना। कहते हैं कि उसी ट्रेन पर भूतों का साया है। नंबर 9, वीरपो ऑफिस सॉल्ट लेक सिटी टैक्स भी आत्मा। अगर आप किसी आईटी कंपनी के साथ काम करने कोलकाता आए तो ज़रूर सॉल्ट लेक सिटी के किसी होटल में ही ठहरेंगे। यहाँ कुछ टैक्सी भी भूत आपको मिलेंगे, क्योंकि यहाँ का यूरोप ऑफिस भूतों का काफ़ी रास आ गया। सॉल्ट लेक सिटी आविधान नगर एक दलदली ज़मीन पर बना है। कहते हैं कि ये यूरोपों का ऑफिस जहाँ बना है वहाँ पहले एक कब्रिस्तान था। यहाँ काम करने वालों को एक अदृश्य ताकत का एहसास होता है और रात के वक्त तो अकेले वॉशरूम या लिफ्ट में जाने से भी घबराते हैं। नंबर 10, पार्क स्ट्रीट सेलेमट्री डर की असली तस्वीर। कब्रिस्तान की जगह बनी इमारत में अगर भूत का
खौफ होता है तो फिर कब्रिस्तान के अंदर तो इस डर का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। शायद इसलिए पार्क स्ट्रीट सेलेमट्री कोलकाता की सबसे हॉन्टेड जगह मानी जाती है। आधी रात को यहाँ आने वाले लोग बताते हैं कि उन्होंने ये दीवार पर अजीब तरह की परछाइयाँ देखी और अजीब दिल दहला देने वाली आवाज़ें सुनी। एक किस्सा मशहूर है कि यहाँ एक दोस्ती का ग्रुप आया और अचानक उनमें से एक लड़के ने सांस लेने में तकलीफ़ महसूस की। लोगों की मानो तो कैमरे भी काम करना बंद कर देते हैं और कुछ अजीब तरह की फ़ोटोज क्लिक हो जाते हैं। यकीन ना हो तो कैमरा लेकर पार्क स्ट्रीट सेमेट्री में एक बार ज़रूर जाएं। कोलकाता डाकयार्ड जहां जनाब बदला लेने आते अवध के जवाब वाजिद अली शाह द्वारा बनाया गया। ये डाकयार्ड जिसे किदरपोर डाक के नाम से भी जाना जाता है, अंग्रेजों के द्वारा चले जाने से पहले यहाँ से उनका समुद्र व्यापार काफ़ी अच्छा चलता था। अब लोग कुछ कहते हैं कि यहाँ उनकी आत्मा अंग्रेजों से बदलने के लिए मंडरा रही। नंबर 12 लोअर सर्कुलर रोड सिनेमेट्री एक भूती बिसरी दुखी आत्मा का घर। लोअर पार्क रोड सिमेट्री से कुछ दूरी पर ही लोअर सर्कुलर सिमेट्री है। तमाम कब्रों के बीच यहाँ एक ब्रिटिश सरकारी अफसर विलियम है मैकनेगन की भी कब्र है, जिन्हें एंग्लो अफगान युद्ध के दौरान मार दिया गया था। उनके शरीर को बहुत बुरी अवस्था में उनकी पत्नी यहाँ लाई और यहीं उसे दफन किया। कहा जाता है कि अगर आप उनकी कब्र पर यह कहानी सुनाएं तो उसके ऊपर जो पेड़ है वो भी कांपने लगता है। जब भी आप कोलकाता आकर कोलकाता के होटल्स में ठहरे तो इन जगहों पर एक बार जाने की हिम्मत जरूर जुटाएं। आत्माओं की मौजूदगी महसूस करें ना करें, पर इसी सभी जगहों पर घूमने का अपना अलग अनुभव होगा। आपने अनुभव नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद है कि आत्माओं की दुनिया में जाने का आपका भी मन कर रहा होगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर